और चलिए आइए डिटेल में विस्तार से जान लेते हैं कि टेक्सास के स्कूल में क्या क्या हुआ, किस तरह से यह घटना हुई। तो यूएस के स्कूल में 19 बच्चों की हत्या हो जाती है और इस मामले में देखिए टेक्सास के रॉब एलिमेंट्री स्कूल में यह फायरिंग होती है। ये वो स्कूल है रॉब एलिमेंट्री जहां पर यह फायरिंग होती है। 500 बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते, जो जानकारी अभी तक मिली है। और उसी स्कूल के 18 साल के बच्चे ने इस वारदात को अंजाम दिया। जिस पर आरोप है, जिस लड़के पर आरोप है, वो इसी विद्यालय का छात्र भी बताया जा रहा है। साल्वाडोर रोमास नाम के बच्चे ने अपने 18वें जन्मदिन पर 2 राइफल खरीदी थी, जिससे उसने इस नरसंहार को अंजाम दिया। यह अंधाधुंध फायरिंग की। रोमास दोनों राइफल लेकर टेक्सास के अपने स्कूल में पहुंचा, अपने ही विद्यालय में पहुंचा। रोमास ने स्कूल में अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और इसमें उसने 1-2 नहीं बल्कि 19 बच्चों की जान ले ली। फायरिंग में स्कूल के 35 से ज्यादा बच्चों को गोली लगी है, यानी 19 की मौत तो हुई है लेकिन 35 को उसने निशाना बनाया। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे दूसरी, तीसरी और चौथी क्लास के ही पढ़ने वाले बच्चे थे और फायरिंग से घायल बच्चों में कई की हालत इस वक्त काफी गंभीर है। फायरिंग में 2 टीचर्स को भी गोली लगी, जिनकी जान चली गई। इस फायरिंग में 2 शिक्षकों की भी जान चली गई, जो उस विद्यालय में पढ़ाते थे। और ये जो फायरिंग हुई है, इसमें उस लड़के की गाड़ी भी पास में बरामद हुई, जिसे उसने क्रैश किया था। समीर, सवाल घूम फिर कर वही आता है, एक के बाद एक 20 सालों में अमेरिका के अंदर स्कूलों को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार निशाना बनाया गया। ऐसे मामले आए। बिल्कुल सही बात है। और इस बार अमेरिका में जो हाहाकार मचा है इस शूटआउट के बाद, उसके बाद पुरजोर तरीके से यह आवाज उठने लगी है कि कानून लाना होगा अगर इस तरह के नरसंहार को रोकना है आने वाले वक्त में। तो हमारे साथ खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है, उनसे आपका तारुफ भी कराएंगे। थोड़ा सा हम और आगे चलेंगे ताकि हाईटेक ग्राफिक्स के जरिए इस शूटआउट से जुड़ी एक एक डिटेल अपने दर्शकों तक पहुंचा पाए। मसला बहुत बहुत गंभीर है। अमेरिका को इस पर पुरजोर तरीके से विचार करना पड़ेगा कि गन पॉलिसी में बदलाव किया जाए। हमारे साथ एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी साहब मौजूद हैं, ब्रिगेडियर डीएस त्रिपाठी मेरी दाईं तरफ मौजूद हैं, कर्नल एमके सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, निनाद सेठ साहब फॉरेन एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, और अमेरिका से भी कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। पूर्णिमा नाथ हमारे साथ जुड़ रही हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, अमेरिका के विस्कॉन्सिन से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। शेखर तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि अमेरिकन इंडो पैसिफिक फोरम के प्रेसिडेंट हैं, वॉशिंगटन डीसी से। तिवारी साहब भी आज हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, हमारे खास मेहमान हैं। तो लेकिन बड़ा सवाल यही कि गन पॉइंट पर जो अमेरिका है, ये स्थिति कैसे बदली जाए और आने वाले वक्त में ऐसा क्या किया जाए कि इस पर लगाम लगे। शुरुआत अमेरिका में बैठे खास मेहमानों के साथ ही करेंगे। शेखर तिवारी जी, सबसे पहला सवाल मेरा आज आपसे, क्या आपको लगता है कि इस बार जो बाइडेन के हमने बयान देखे, कमला हैरिस के हमने बयान देखे, इस शूटआउट के बाद ये शिद्दत के साथ जरूरत महसूस की जा रही है कि गन पॉलिसी में बदलाव किया जाए, कानून ऐसा बनाया जाए कि इस तरह के शूटआउट पर रोक लगाई जा सके? कुछ होता हुआ नजर आ रहा है कि आपको इस बार? हमको नहीं लगता है कि ये बहुत कुछ बदल पाएगा। एक तो अमेरिकन संविधान में गन रखना उचित है। वो उस समय जब ब्रिटिश गए थे यहाँ से, उस समय संविधान में गन रखने की छूट दी गई ताकि ब्रिटिश फिर वापस आ गए तो अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी उनके साथ लड़ सके। अच्छा, दूसरी बात यह है कि स्टेट के अपने अपने कानून हैं। कोई यूनाइटेड स्टेट्स कानून बनाएगा और फेडरल लेवल पर, तो उसको जब तक स्टेट नहीं मानेगी उसका कोई फायदा नहीं ना। और तीसरी बात यह है कि जिस लड़के ने मारा है, कोई वो टेररिस्ट नहीं था, वो मेंटली डिप्रेस्ड आदमी था। और मेंटल डिप्रेशन पूरे दुनिया में है, और खासकर कोरोना के बाद यहाँ काफी मेंटल डिप्रेशन है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।